तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास की वीडियो समरी। आज है 24 अप्रैल 2021 और हमने पिछली क्लास का कुछ रिकॉल किया। पिछली क्लास में हमने देखा था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब से पूछना था क्या करना और उसका आंसर था जेरंड और इन्फिनेटिव। यानी पिछली क्लास में हमने सीखा था जेरंड और इन्फिनेटिव को किसी सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जेरंड या इन्फिनेटिव यूज़ करने से पहले ध्यान दीजिए कि मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब ही इस सेंटेंस का मेन इंग्रेडिएंट है। तो प्लीज़ मेन वर्ब को ध्यान रखते ही जेरंड या इन्फिनेटिव का यूज़ करिए। और हमने कुछ और भी याद किया था। हाँ, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था टेंस सिंपल टेंस पढ़ा था, जिसमें कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही है। बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है जब हम प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल को देखते हैं। प्रेजेंट सिंपल में देखिए, ध्यान रखने वाली चीज़ यह है, जब सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर हो तो वर्ब में एस, ई एस, आई एस लगेगा। पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगेगा। फ्यूचर सिंपल में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना है सबके साथ। ठीक, तो प्रेजेंट सिंपल में एस, ई एस, आई एस का ध्यान रखना है बस। नाउ आज जो हम सीखने वाले हैं वो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टेंस। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ज़्यादातर हम इसी टेंस में बात करते रहते हैं। ये है कंटिन्यूअस टेंस। बहुत इजी है। अब इसमें सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे कार्य में निरंतरता यानी कंटिन्यूटी देखने के लिए मिलती है। देखिए, इसकी हिंदी पहचान क्या है? ऐसे सेंटेंस में क्रिया के साथ रहा, रही, रहे आएगा। और इंग्लिश पहचान क्या है? इसमें वर्ब के साथ आईएनजी आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सिर्फ चेंज होगा है, था या होगा। अब इसकी पहचान देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। नाउ हेल्पिंग वर्ब देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर। ये तो आप जानते ही हैं कि सब्जेक्ट चेंज होने के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब भी चेंज करते जाते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दीजिएगा। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस में इज, एम, आर के बाद नॉट आ जाएगा। चलिए, इज है सिंगुलर के लिए, एम है आई के साथ और आर लगेगा किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ध्यान रखिएगा। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेगेटिव बनाते समय ध्यान रखिए वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आएगा। नाउ चलिए चलते हैं सेंटेंस की तरफ। मैं स्कूल जा रहा हूँ तो आई के साथ क्या आना है? एम। गो के साथ आईएनजी, आई एम गोइंग टू स्कूल। नेगेटिव, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। सेकेंड, मुझे नींद आ रही है तो आई एम फीलिंग स्लीपी। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम फीलिंग ड्राउजी, आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग टायर्ड। इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं। तो ध्यान देना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म। नाउ मम्मी खाना बना रही है, पापा ऑफिस जा रहे हैं, हम लूडो खेल रहे हैं, उन लोग मैच देख रहे हैं, बारिश हो रही है, चिड़िया उड़ रही है। इन सभी में इज, एम, आर के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं, इसका नेगेटिव कैसे बनाना है। हम लोग लूडो नहीं खेल रहे तो वी आर नॉट प्लेइंग लूडो। दे आर नॉट वॉचिंग मैच। बारिश हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट रेनिंग। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया नहीं उड़ रही है तो इट इज़ द बर्ड इज़ नॉट फ्लाइंग। बच्चे फूल तोड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर प्लकिंग फ्लावर्स। तो बच्चे फूल नहीं तोड़ रहे हैं, चिल्ड्रन आर नॉट प्लकिंग फ्लावर्स। देन किसान खेत में काम कर रहा है, फार्मर इज़ वर्किंग इन फील्ड। कुत्ता भौंक रहा है, डॉग इज़ बार्किंग। बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही है तो कैट इज़ म्याउइंग। मैं लिख रही हूँ तो आई एम राइटिंग। अब इसका नेगेटिव, जितने भी हेल्पिंग वर्ब आए हैं इज, एम, आर सबके साथ लगा दीजिए नॉट और ये बन जाएगा नेगेटिव। अब देखिए कुछ वर्ब ऑब्जेक्ट को लेते हैं। हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर, नॉवेल या जो भी आप लिखना चाहें। नाउ नेक्स्ट, वो दूध उबाल रहा है, ही इज़ बॉइलिंग मिल्क। हवा चल रही है, विंड इज़ ब्लोइंग, वो पानी भर रही है, शी इज़ फिलिंग वाटर। 18, भैया चाय पी रहे हैं, भैया इज़ हैविंग टी। सर पढ़ा रहे हैं, सर इज़ टीचिंग। हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग। आंटी सफाई कर रही है, आंटी इज़ क्लीनिंग। दीदी टहल रही है, दीदी इज़ वॉकिंग। नाउ पास्ट कंटिन्यूअस में सिर्फ क्या हो जाएगा? रहा था, रही थी, रहे थे। याद कीजिए क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसमें रहा तो आना ही है। नाउ था, थी, थे बस हो जाएगा। जिसमें हेल्पिंग वर्ब इंपॉर्टेंस रख रही है, था मतलब होगा, था या थी मतलब होगा वॉज, और थे मतलब होगा वर। देखिए, मैं स्कूल जा रहा था तो आई वॉज गोइंग टू स्कूल। नाउ मुझे नींद आ रही थी, आई वॉज फीलिंग स्लीपी। वो इधर आ रहा था, ही वॉज कमिंग हेयर। मम्मी खाना बना रही थी, मम्मी वॉज कुकिंग फूड। पापा ऑफिस जा रहे थे, पापा वॉज गोइंग टू ऑफिस। हम लूडो खेल रहे थे, नहीं बनाया है मैंने, आप लोग बनाइए। ये बनेगा वी वर प्लेइंग लूडो।
क्या बनेगा, वी वर, वी के साथ क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, प्लूरल है, सिंगुलर होता तो वॉज लगाते, वी एक से ज़्यादा है तो प्लूरल, वी वर प्लेइंग लूडो। अब देखिए नेगेटिव तो आप जानते ही हैं, इन सारे सेंटेंस के आप क्या करेंगे, पहले इंग्लिश में बनाएंगे। किस तरह बनाना है, आप हेल्पिंग वर्ब लगा करके वॉजर वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जहाँ पर हम इजेमआर आईएनजी लगा रहे थे, पास्ट कंटिन्यूस में वॉज वर आईएनजी लगाएंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। आप इनके सेंटेंस की प्रैक्टिस करिए। अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, जहाँ पर फ्यूचर में किसी काम के निरंतरता का पता चलता है। रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। और हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, विल बी, शैल बी। ध्यान रखिएगा इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी, शैल बी। नाउ देखते हैं कि इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हाँ ध्यान रखिए, फ्यूचर में किसी कार्य का होना पता चलेगा, इसमें कार्य की निरंतरता का पता चलेगा। हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखिएगा विल बी, शैल बी। जैसे इजेमआर वॉज वर हो रहा है, वैसे ये विल बी, शैल बी। मैं स्कूल जा रहा हूँगा, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। मुझे नींद आ रही होगी, आई विल बी फीलिंग स्लीपी। नहीं आ रही होगी तो आई विल नॉट बी फीलिंग स्लीपी। बाकी सेंटेंसेस आपकी प्रैक्टिस के लिए, एक्सरसाइज के लिए दिए हुए हैं, इसके आप सीधा ट्रांसलेशन कीजिए और नेगेटिव बनाने के लिए विल बी के बीच में नॉट लगा दीजिए, विल नॉट बी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।